नमस्कार बच्चों, आओ अब हम वर्ष 2018 का कैलेंडर देखना जानते हैं। ये कैलेंडर हमें क्या दर्शाता है? कैलेंडर हमें तारीखों को बारे में, दिनों के बारे में और महीनों के बारे में बताता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष का एक कैलेंडर होता है। ये वर्ष 2018 का एक कैलेंडर दिया गया है। आप ये भी जानते हैं कि नया वर्ष की शुरुआत जनवरी के महीने से होती है और 1 जनवरी को नया वर्ष आता है। और जनवरी में बहुत अधिक हमारे यहाँ उत्तर भारत में, हरियाणा में ठंड पड़ती है। उसके बाद फिर फरवरी का महीना आता है, फिर मार्च का महीना, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस प्रकार से बारी बारी करते हुए एक साल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक साल में 12 महीने आते हैं। सबसे पहला महीना कौन सा आता है बच्चों? सबसे पहला नंबर 1 पे आता है जनवरी का महीना। और सबसे आखिर में कौन सा आता है? ये देखो, ये सबसे आखिर में आया है। दिसंबर का महीना सबसे अंत में आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष के पहला महीना कौन सा है, तो क्या लिखोगे आप उत्तर? पहला महीना जनवरी है ना आपका, ये लिख देंगे। और अगर आपसे सवाल ये पूछे एक साल में कितने महीने होते हैं, बताओ, गिन के लिख दो आप। एक साल में तो 12 महीने होते हैं ना। अब इस कैलेंडर को ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे र स म बू ब्री सु स। क्या मतलब है इनका? र से रविवार, स से सोमवार, म से मंगलवार, बू से बुधवार, ब्री से बृहस्पतिवार, सु से शुक्रवार और स से शनिवार। यानी कि जब 2018 वर्ष शुरू हुआ हमारा, तो 1 जनवरी को कौन सा वार था? सोमवार था। 2 तारीख को मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार और ये करते करते 6 तारीख को शनिवार, फिर 7 तारीख को रविवार, फिर 7 के बाद 14 को रविवार, फिर 21 को रविवार और 28 को रविवार। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। पहले रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इस प्रकार से एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। तो इस जनवरी के महीने में कितने दिन है बच्चों? देखो यहाँ पर, देखो 31 तारीख है ना यहाँ पर, तो 31 दिन है। अब फरवरी कैलेंडर देखते हैं। फरवरी में कितने दिन है? 28 दिन है फरवरी में। तो मार्च में देखो, मार्च में 31 दिन है। 31 मार्च को तो आपका रिजल्ट भी आता है। तो इस मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। अब अप्रैल के महीने देखते हैं। अप्रैल के महीने में कितने दिन है? देखो यहाँ पर कैलेंडर में दिखा रखे हैं, ये 30 दिन। जहाँ पे हमारा ख़त्म होता है वो आखिरी तारीख है 30 तारीख, 30 दिन होते हैं। यानी कि मई में 31। इसी प्रकार से आप 12 महीनों के दिन देख लेंगे और उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 28 दिन होते हैं। देखो ध्यान से देखो, जिनमें 30 दिन होते हैं और जिनमें 31 दिन होते हैं। अब सूची बनाएंगे, आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर जिन महीनों में 31 दिन होते हैं। कौन कौन से महीने हैं वो? एक तो जनवरी हो गया हमारा, यहाँ लिख देंगे जनवरी। दूसरा महीना कौन सा है? अब फरवरी में तो 28 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, तो मार्च लिख दो। 31 वाले लिख रहे हैं ना, 31 दिन वाले। तो उसके बाद अप्रैल में 30, मई में 31, तो यहाँ पर मई लिख देंगे। 31 वाले लिख रहे हैं ना आपने। तो जून में 30 ही हैं, जून नहीं लिखना है यहाँ पर। जुलाई में 31, तो जुलाई लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद अगस्त में भी 31, अगस्त भी लिख दो। सितंबर में 30 दिन होते हैं, ये नहीं लिख, 29 और 30 यहाँ आ गया बच्चों। इसमें ध्यान से देखो आप, 29 दिन नहीं है इसमें। इसमें कितने दिन है? 30 दिन। क्यों? 29 के बाद 30 यहाँ आ गया। यहाँ भी लिख सकते हैं इसको हम, ये दोबारा यहाँ भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये रविवार के दिन आता है ना। अगर यहाँ लिखते तो एक लाइन और बनानी पड़ती, तो इस लाइन से बचने के लिए इसने यहाँ लिख दिया। इसमें कोई अंतर हमारा नहीं पड़ता। अगस्त के बाद देखो, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन, तो यहाँ पर अक्टूबर लिख दो। उसके बाद नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31, तो यहाँ पर दिसंबर लिख दो। अब देखो 31 दिन वाले कितने महीने हो गए हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 31 दिन वाले महीने कितने हो गए हमारे? 7। और एक महीना 28 दिन वाला है ये रहा, फरवरी का। और बाकी कितने बच गए? अब कितने महीने? कुल 12 महीने। 7 और 1 8 से आगे
बाकी हमारे बच गए 4। तो 30 वाले भी चलो देख ही लेते हैं एक बार। 30 दिन वाले कौन कौन से हैं? देखो यहाँ 31 वाला, ये 28 वाला, ये 31 वाला। ये अप्रैल से शुरू होते हैं 30 दिन वाले। अप्रैल में, फिर जून में 2, उसके बाद सितंबर में 3 और नवंबर में 4। तो 30 दिन वाले महीने कितने बच्चों? ये 4 है हमारे पास। इस प्रकार वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। 7 महीने तो 31 दिनों वाले और 4 महीने 30 दिनों वाले। और फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों? इस कैलेंडर में 28 दिन है। तो यहाँ पर अगले जो पेज पे तालिका लिखी गई है ये आपने पूरी कर लेनी है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? अब मैंने बता दिया आपको, ये देखो सप्ताह रिपीट होते हैं यहाँ पे। पहला रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। तो 7 दिन हो गए ना हमारे। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जुलाई में कितने सप्ताह हैं? अब यहाँ पर कैलेंडर को ध्यान से देखो आप। सप्ताह 7 दिन के कितने सप्ताह बने हैं? अब जनवरी में भी 7, जनवरी में कितने बने हैं? सभी महीनों में 4-4 सप्ताह बनते हैं। तो जुलाई में देखो 1 7 दिन का सप्ताह, ये दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह। तो कितने सप्ताह बने हमारे? 4 बने जुलाई में। क्या ये सभी महीनों के लिए सही है? बिल्कुल, सभी महीनों में 4 ही सप्ताह होते हैं। कौन से महीने में तुम कक्षा 3 में आए थे? अप्रैल में आए थे ना, तो इसका लिख देंगे 1 अप्रैल। इस कैलेंडर में नीचे दी गई तारीखों पर घेरा लगाओ। 26 जनवरी। अब जनवरी के महीने में आएगी 26, तो जनवरी का महीना कहाँ शुरू में ही है ना। 26 पे आप ये गोल धारा इस प्रकार से लगा देना है। 14 नवंबर। अब नवंबर देखो कहाँ है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये नवंबर है। 14 नवंबर, 14 तारीख देखो कहाँ है? ये रही 14, इसके ऊपर गोल धारा लगा देना। 31 दिसंबर, ये दिसंबर में आएगा। ये 31 दिसंबर यहाँ रहा। क्या इन तारीखों में कुछ खास है? बिल्कुल है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि उस दिन चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म दिवस है। क्योंकि चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनकी इच्छा थी कि मेरे जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इसलिए हम 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 दिसंबर वर्ष का आखिरी दिन होता है, इसको हम वर्ष के अंतिम दिन के रूप में मनाते हैं। खाली जगहों में ठीक ठीक साल भरो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2018 का कैलेंडर देखकर आपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब ये सारे प्रश्न 2018 के हिसाब से हैं। 2 साल पहले कौन सा साल था? अब देखो बच्चों कौन सा साल है, क्योंकि कैलेंडर 2018 का है, हम 2018 की ही बात कर रहे हैं। तो 2018 से पहले 2 साल पहले कौन सा साल था? 2017, 2016। 2016 आएगा ना, 2 साल कम कर देंगे 18 में से। 2018 में से 2 साल कम कर दो, तो 2016 आ गया। ये आएगा उत्तर, यहाँ पर लिख देंगे। कौन से साल में तुम कक्षा 2 में थे? कक्षा 2 में तो हम पिछले साल थे ना, यानी कि 2018 में तो तीसरी में है। 2017 आएगा 1 साल पहले। कौन सा साल अगला साल होगा? अब 2018 चल रहा है, ये अगला साल 2019 आएगा। कौन सा साल 3 साल बाद आएगा? 2018 के बाद 3 साल, 2018 में 3 जोड़ लेंगे तो 2018 जमा 3 कितना आ गया? 2021। तो 2021 ये आएगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं और ये वीडियो को देखकर अपनी बुक में से पेज नंबर 102 और पेज नंबर 103 पूरा करें। धन्यवाद।